किन्नर की अंतिम यात्रा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये कर्म के उस गहरे रहस्यमयी चक्र का खुलासा है जहां हर काम का हिसाब होता है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। इस कहानी का जो आधार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। कर्म इंतजार करता है, और जब कोई किसी और के लिए आग जलाता है तो ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे वही आग एक दिन अपना हक मांगने लौटती है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक एकदम सुनसान शमशान घाट से। यहाँ एक बहुत पुरानी, एक प्राचीन शक्ति को चुनौती दी जा रही थी, और ये एक ऐसा अनुष्ठान था जिसमें कुछ बहुत ही गलत होने वाला था। जरा इस मंजर को सोचिए। अजली लकड़ियों के बीच एक चिता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, और उसी आग के ठीक सामने बैठा है एक अघोरी साधु जो तंत्र मंत्र के सबसे मुश्किल रास्तों पर चलते हैं। आंखें बंद, बदन पर राख, और उसके होठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे हैं। वो अपनी सिद्धि, मतलब अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पाने के लिए सब कर रहा है, और उससे अपनी कामयाबी पर पूरा पूरा यकीन है। और तभी अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। वो पवित्र आग बुझ जाती है। जब साधु अपनी आंखें उठाता है तो राख से एक औरत की आत्मा निकलती है। एक पल के लिए साधु को लगता है कि वो कामयाब हो गया, लेकिन तभी उसकी रुद्राक्ष की माला, जो साधुओं के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह होती है, टूटकर बिखर जाती है। ये पहला इशारा था कि उसने किसी ऐसी ताकत को जगा दिया है जो अब उसके बस से बाहर है, और वो वहीं जमीन पर ढेर हो जाता है। तो अब अनुष्ठान तो बिगड़ चुका था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? देखते हैं कि शमशान से लौटने के बाद उस साधु के साथ क्या क्या भयानक चीजें हुईं। एक अनदेखी शक्ति अब आजाद हो चुकी थी। जब वो अघोरी साधु अपने आश्रम लौटता है तो उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर तरफ तबाही का मंजर था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी सालों की आस्था और तपस्या को रौंद डाला हो। मूर्तियां टूटी हुई, शास्त्र फटे हुए, सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। और तभी एक गांव वाला उसे एक ऐसी बात बताता है जिससे ये राज और भी गहरा हो जाता है। वो कहता है कि गांव में किसी और घर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, तो फिर सिर्फ उसका आश्रम ही क्यों तबाह हुआ? यह सवाल साफ कर देता है कि यह कोई तूफान नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा, निशाना लगाकर किया गया हमला था। उस साधु को अब अजीब अजीब चीजें महसूस होने लगती हैं। जंगल से एक बच्ची के हंसने की आवाज आती है। जब वो पीछा करता है तो वो गायब हो जाती है, और तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, एक नाम जो बार बार गूंजता है, अश्विनी। ये इस पूरे खौफ की शुरुआत का पहला सुराग था। साधु जब शमशान के रिकॉर्ड्स चेक करता है तो एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। वो जिस शव को जगाने की कोशिश कर रहा था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर का था, मतलब ट्रांसजेंडर समुदाय की सदस्य। यहीं पर असली पहेली बनती है। अगर चिता पर अपराजिता थी तो फिर ये अश्विनी कौन है जिसका नाम उसे सुनाई दे रहा है? और इस कौन का जवाब उस भयानक याद में छिपा है जो अब सामने आने वाली है। एक ऐसी याद जो आग से जुड़ी है। अश्विनी, हम उससे उसके ही शब्दों से मिलते हैं। वो गांव वालों को अंधविश्वास से दूर रहने और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करने की सीख देती थी। वो शांति और बराबरी का प्रतीक थी। लेकिन उस साधु को और समाज को उसका ये प्रभाव बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे डायन कहकर जंगल में खींच लिया गया, जंजीरों में जकड़ दिया गया, और फिर किन्नर समुदाय की चीखों और मिन्नतों को अनसुना करते हुए उसी अघोरी साधु ने उसे आग लगा दी। और उसी पल, उसी आग के सामने किन्नर समुदाय ने एक श्राप दिया। एक कसम खाई गई कि इस नाइंसाफी का जवाब जरूर मिलेगा। ये श्राप ही आने वाली तबाही की नींव था। तो अब हम देखेंगे कि वो श्राप कैसे सच होना शुरू होता है, और उस साधु को धीरे धीरे अपने किए हुए कर्मों का एहसास कैसे होता है। और श्राप सच होना शुरू होता है। गांव में एक शादी का जश्न चल रहा था, और अचानक एक शॉर्ट सर्किट से भयंकर आग लग जाती है। वही आग जिससे अश्विनी को मारा गया था, अब बदला लेने लौट आई थी। ये पहला सबूत था कि किन्नर समुदाय की वो कसम कोई खोखली धमकी नहीं थी। उस साधु का घमंड कैसे टूटा, ये उसके अपने ही शब्दों से साफ पता चलता है। कहाँ एक तरफ उसका अहंकार था जब उसने कहा था एक साधु के लिए तो सब कुछ राख के बराबर होता है, और कहाँ अब उसका डर जब वो गिड़गिड़ा रहा है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। उसका सारा गुरूर
राख हो चुका था। दूर से उस धमाके को देखकर जब साधु डर के मारे भागने लगता है, तभी उसके रास्ते में अपराजिता की आत्मा आ जाती है। ये आमने सामने का पल था। कर्म का दूत आखिर अपने गुनेगार के सामने था और साधु कांपते हुए घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां कर्म का फैसला होना था और कर्ज पूरी तरह से चुकाया जाना था। अपराजिता की आत्मा उस साधु को हवा में उठा लेती है। ये उस साधु की आखिरी बेबस यात्रा थी, वापस उसी जगह पर जहां से उसके पतन की शुरुआत हुई थी। शमशान घाट पर बाकी सभी किन्नरों की आत्माएं एक घेरा बनाकर खड़ी थीं, बिल्कुल शांत। ये कोई अंधाधुंध हमला नहीं था, ये तो एक सजा थी जिसे पूरी रस्म के साथ दिया जा रहा था। अपराजिता जलती हुई चंदन की लकड़ी उठाती है और साधु को आग लगा देती है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अश्विनी के साथ किया था। उसकी आखिरी चीखें दया की वही भीख थीं जो उसने अश्विनी को कभी नहीं दी। उसकी चीखें उसी मंजर से जुड़ जाती हैं जहां उन्होंने बेरहमी से अश्विनी को जलाया था, और कर्म का चक्र पूरा हो जाता है। तो हम इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ, जो हुआ क्या वो कर्म का इंसाफ था या एक आत्मा का बदला? इसके बारे में सोचना जरूर।